भारत के प्राचीन मंदिर जो दूर पहाड़ों या पर्वतों पर बनाए जाते थे, उनके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते थे। इन कारणों को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों को देखना जरूरी है। मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जहां विश्वास, इतिहास और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। साधु संत, ऋषि मुनि और भक्त महात्मा ऐसे स्थानों का चुनाव करते थे जहां वे सांसारिक व्यस्तताओं से दूर भगवान की पूजा और तपस्या कर सके। इसलिए मंदिर पर्वतीय क्षेत्रों में बनाना एक आध्यात्मिक कारण था। प्राकृतिक सुरक्षा एवं संरक्षण। पुरातन समय में मंदिरों को संरक्षित रखना बहुत बड़ा चिंतनीय विषय था। दूरदराज के पहाड़ों पर मंदिर बनाकर उन्हें अनधिकृत पहुंच से बचाया जाता रहा। इससे मंदिर पर आक्रमण या तोड़फोड़ की संभावनाएं कम होती थी और मंदिर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहते थे। प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता की अनुभूति। पहाड़ों के क्षेत्र को प्रकृति का आशीर्वाद माना गया है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, पुनर्भरती वनस्पति व धारा पर्वतों ने धार्मिक स्थलों को और भी पवित्र माना जाता था। यह क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती थी। धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं। कई धार्मिक कथाओं और पुराणों के अनुसार पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान माना गया, जैसे मेरु पर्वत, कैलाश पर्वत आदि। इसी कारण कई मंदिरों को इन ऊंचे दूरदराज के स्थानों पर बनाया गया ताकि भगवान के निकट वास का भाव उत्पन्न हो। कई बार मंदिरों को दुर्गम स्थानों पर इस कारण बनाया जाता था ताकि वे आक्रमणकारियों और लोभी लोगों से सुरक्षित रहे। पहाड़ों में मजबूत प्राकृतिक किलेबंदी होती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर नदी, झरने और प्राकृतिक जल स्रोत होते थे। ये जल स्रोत धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जिससे मंदिर परिसर का निर्माण वहां एक जीवन देने वाला केंद्र बन जाता था। भारत के प्राचीन मंदिरों को दूर पहाड़ियों पर बनाने का कारण आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सुरक्षा, पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ था। यह एक सामंजस्य था धार्मिक आदर्शों, भौगोलिक तथ्यों और सामाजिक सुरक्षा का। पहाड़ों की गोद में बसा यह मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के सानिध्य में परमात्मा के करीब ले जाता है। इस वीडियो में हम आपको भुलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा, उसकी प्राचीनता, प्रसिद्ध कथाएं और इसके रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। अगर आप पुणे के आसपास कोई शांतिपूर्ण और पवित्र स्थान घूमना चाहते हैं तो भुलेश्वर मंदिर एक आदर्श विकल्प है। पहाड़ या दूरदराज के प्राकृतिक क्षेत्र, शांति, जिसे लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे पौराणिक काल से जोड़ा जाता है। मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन पत्थरों का उपयोग। मंदिर में बड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ की अद्भुत वास्तुकला, मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और रामायण महाभारत की कथाओं से जुड़े चित्र इसे एक विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बनाते हैं। भुलेश्वर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जहाँ विश्वास, इतिहास और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पहाड़ों की गोद में बसा यह मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के सानिध्य में परमात्मा के करीब ले जाता है। इस वीडियो में हम आपको भुलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा, उसकी प्राचीनता, प्रसिद्ध कथाएं और इसके रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। भुलेश्वर मंदिर, जो पुणे के करीब स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, अपने इतिहास और वास्तुकला के साथ कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा धरोहर है जिसमें पौराणिक कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और अद्भुत स्थापत्य कला छिपी हुई है। आइए जानते हैं भुलेश्वर मंदिर के कुछ प्रमुख रहस्य। कहा जाता है कि भुलेश्वर मंदिर की स्थापना पांडवों के समय हुई थी। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाओं की नक्काशियां इस बात के प्रमाण है कि यह स्थल सदियों से धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखता रहा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी नक्काशियां इतनी सूक्ष्म और सुंदर हैं कि आज भी उनकी बनावट के रहस्य को समझना मुश्किल है।
इन नक्काशियों में देवी देवताओं के साथ साथ पर्वतीय जीवन और युद्धों के दृश्य भी बनाए गए हैं, जो उस युग के सांस्कृतिक जीवन का प्रमाण है। मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर एक प्राचीन किला भी स्थित है, जिसे मुरार जागदेव ने 17वीं सदी में बनवाया था। इस किले का उद्देश्य मंदिर की सुरक्षा था, लेकिन इसकी वास्तुकला और स्थिति आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। भारत के प्राचीन मंदिर। प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं के दृश्य बनाना एक समृद्ध परंपरा थी, जो धार्मिक शिक्षण, भक्ति कला और सामाजिक जीवन का संपूर्ण समन्वय था। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं को दर्शाना समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और देवताओं की पूजा को समेटने का प्रतीक था। यह सभी को एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक मंच प्रदान करता था। इसके माध्यम से न केवल पूजा और भक्ति को प्रोत्साहित किया जाता था, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण का कार्य भी होता था। की दृष्टि से बहुत उन्नत थे देवी देवताओं के दृश्य और मूर्तियां मंदिर की कला और डिजाइन को समृद्ध बनाती थीं। ये नक्काशियां और मूर्तियां मंदिर की भव्यता और दिव्यता को दर्शाती थीं। मंदिर का स्थान प्रकृति में छुपा हुआ है, जहां जंगल, पहाड़ और झरने मिलते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां मंदिर को एक पवित्र स्थान का रूप देती थीं। इन्हें बनाने से मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता था, जिससे मंदिर और उसकी परिसर की शुद्धि होती थी। इस ऊर्जा के स्रोत का वैज्ञानिक मूल्यांकन अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। यहाँ के कुछ धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं ऐसी हैं जिनका मूल कारण और इतिहास केवल स्थानीय लोगों तक सीमित है। मंदिर में कभी कभी भक्त इस रहस्यमय अनुभव का उल्लेख करते हैं कि उन्हें मंदिर में किसी दिव्य शक्ति का एहसास होता है। मंदिर के परिसर में कुछ अभिलेख हैं जो अभी तक पूर्णतः पढ़े या समझे नहीं गए हैं। इन अभिलेखों में मंदिर के निर्माण से जुड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं, जो भविष्य में इतिहासकारों के लिए खोज का विषय हो सकते हैं। प्राचीन काल में दुनिया में लिखित शिक्षा कम थी, इसलिए मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं की कथाएं, उनकी लीलाएं और पौराणिक कहानियां चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इससे आम जनमानस को धार्मिक कथाओं और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलती थी। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और दृश्य भक्तों के लिए भक्ति भाव को प्रबल करते थे। ये चित्र भक्तों को भगवान के प्रति श्रद्धा और धर्मानुशासन के लिए प्रेरित करते थे तथा पूजा के समय ध्यान केंद्रित करने में मदद करते थे। भुलेश्वर मंदिर अपने सौंदर्य, इतिहास और रहस्यों के कारण पुणे के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। इसके गहरे रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को भ्रष्ट और व्यस्त दुनिया से अलग एक शुद्ध अनुभूति प्रदान करती है। अपना चप्पल गिरा चुकी हैं, जा रही है दोबारा से अपना चप्पल ढूंढने। ढूंढने के डर से उठा ली हाथ में, लेकिन हाथ से भी चप्पल ही छोड़ दी है एक अपना। अब देखते हैं, शायद इनका एक चप्पल मिल जाए। एक चप्पल वैसे भी हमने कार में डाल दी है, अभी शायद तुमको मिल जाए तुम्हारा दूसरा चप्पल। यहाँ पे जो भी आए, अगर बारिश के टाइम पे आ रहा है तो पानी वाले चप्पल पहन के आए, वरना कोई भी फैंसी चप्पल, हील वाले चप्पल, हीरे जवाहरात लगे हुए चप्पल बिल्कुल ना पहन कर आए।